गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह उठते ही भूख लगी थी तो चाय नमकीन और बिस्कुट के साथ कर रहे हैं हम अपनी गुड मॉर्निंग शुरू। और वंशी देखिए, वंशी को तो बस पानी मिलना चाहिए पानी में खेलने के लिए। और चलिए फिर फटाफट से मैं इसे फिनिश करती हूँ, उसके बाद घर के काम भी करूँगी। और आज व्लॉग सीधा शाम में ही बनाऊँगी। तो ये वंशु ना क्या कहते हैं, बाहर बालकोनी में बैठ गई है। उसे पता नहीं है ना, बालकोनी में आजकल बैठना अच्छा लग रहा है। और ये टब में पानी है तो पानी के साथ खेलती रहती है। और मुझे लगता है उसका रीजन बैठने का ना ये टब ही है, इसमें पानी रहता तो वो बैठी रहती है इसमें। और क्यूट क्यूट हरकतें करती रहती है, कभी कभी गुस्सा भी आता है लेकिन चलता है सब। और ये उसके पापा देख रहे थे तो वंशु अपने पापा को ही झांक के खुश हो रही थी। हो जाएगी हाथ में आता है। हाय, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम ना तैयार हुए हैं, आज वंशु जा रही है बर्थडे पार्टी में। और बर्थडे है, बगल में एक भाभी रहती है, मेरी फ्रेंड है, उनकी कज़न है, तो उसी की भाभी है। तो उनके बेटे का बर्थडे है आज और हम जा रहे हैं बर्थडे में, क्योंकि उन्होंने वंशु को इनवाइट किया है। तो पहले तो ये था कि वंशु थी नहीं तो इसलिए इनविटेशन नहीं आता था, लेकिन अब वंशु है तो वंशु के लिए इनविटेशन आया है। तो वंशु हो चुकी है तैयार। कहाँ जा रही है वंशी? हैप्पी बर्थडे। बच्चे कहाँ जा रहा है? तो वंशु अलमारी खोल रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसे शैतानी करने के लिए चाहिए। तो ठीक है, वंशी नहीं आ रही, मैं जा रही हूँ, मैं अकेले जा रही हूँ। तो वंशी नहीं आ रही मेरे साथ, और ना मैं अकेले जा रही हूँ। और ये अपने पापा का सॉक्स लेके कहाँ जा रही है वंशी? पापा का सॉक्स लेके। तो चलिए चलते हैं बर्थडे पार्टी में। प्लूटो रहेगा घर पे। गंदी होगी हैं। याद करिए। तो घोड़ा घुमा रही है दीदी, पकड़ के ला रही है। तो वंशु को ना बर्थडे में ले जाने से पहले मैं थोड़ा छत पे ले आई थी, क्योंकि 7 बजे आना था बर्थडे में। तो मैंने 6:30 बज रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा छत पे घुमा लेती हूँ, फिर उसके बाद बर्थडे में जाएंगे। तो इसलिए वंशु को मैं पहले छत पे ले आई। काट लिया ना चींटी ने? इधर आओ, चींटी काट रही है ना, इधर आओ। चींटी काट ली, उधर। वो वाली देख, वो वहां रखी है। तो वंशु छत पे होती है ना, तो सारे बच्चे अपनी बोतल छुपा देते हैं, क्योंकि वंशु को अगर पानी की बोतल मिल जाती है तो वो पीछे ही पड़ जाती है, या तो पीती रहती है या गिराती रहती है। तो इसलिए बच्चे वंशु को देख के ना बोतल ही छुपा देते हैं अपनी। ढोल के बंचे इधर आओ। तो भाभी ने ना ये डेकोरेशन जो है घर पे ही की थी। उन्होंने खुद ही अपने बेटे के बर्थडे के लिए सारी तैयारी की थी। और ये उनका बेटा है जिसका बर्थडे है। नहीं, हम काटेंगे, मैं काटूंगी।
तो यहाँ पे ना सारी चिल्लर पार्टी इकट्ठा है केक काटने के लिए, और बच्चे ना बहुत ही कम बुलाए थे, आपको जानते ही हैं फ्लैटों में रहने वाले वैसे भी बच्चे कभी बुलाते हैं। तो यहाँ पे ना बाहर के बच्चे सिर्फ 2 ही थे, वो भी इनके पड़ोसियों के, बाकी सारे घर के ही हैं। मन्नत हो गई, वंशु हो गई, और जिसका बर्थडे है उसे मिला करके ना केवल 6 ही बच्चे पूरी पार्टी में थे। और वंशु को देखिए, वंशु मुझे लगता है उसे ना क्या कहते हैं केक बहुत पसंद है, ऐसे बर्थडे वगैरह में क्लैपिंग करना बहुत पसंद है। हालांकि ये बात मैंने नोटिस की है कि वंशु को ना केक खाना अच्छा नहीं लगता है। तो ये खड़े हो चुके हैं केक काटने के लिए। तो यहाँ पे ना मन्नत अपनी मम्मी से जिद करी है कि केक उसको काटना है, तो केक काटने की तैयारी हो रही है। और मन्नत को मम्मी समझा रही थी उसकी कि बर्थडे ध्रुव का है, तो वो ना अपनी मम्मी से यही जिद कर रही थी कि मुझे काटना है। और वंशु को देखिए, वंशु को पता नहीं क्या समझ में आ रहा है, स्माइल करे जा रही है और बिल्कुल खड़ी है ध्रुव के साथ। और वंशु को ना ये क्लैपिंग, जैसे हैप्पी बर्थडे होता है ना, तो जब भी मैं कैंडल जलाती हूँ मंदिर की वो करती हूँ, तो जय जय या फिर हैप्पी बर्थडे क्लैपिंग करने लग जाती है। तो यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा डरी सी वो रख रही थी, लेकिन देखिए स्माइल भी कर रही है। जब मैंने उसको बोला वंशी स्माइल, तो स्माइल भी कर रही थी। और ये भाभी आके उसके हाथों से क्लैप कर रही है, लेकिन उसका मन नहीं है। तो यहाँ पे मन्नत और ध्रुव का ना अभी भी झगड़ा हो रहा है। मन्नत चली गई अपनी मम्मी के पास रोने के लिए। तो यहाँ पे ना ये केक कटिंग हो रही है, और मन्नत रो रही थी तो उसके हाथ पे भी चाकू दे दिया कि केक काट ले। और वंशु खड़ी होके देख रही है क्योंकि वो ढक गई है, तो वंशु वहाँ से बाहर निकल, और ये फ़ोटो सेशन भी चल रहा था साथ ही साथ। वंशु ने पीठ कर ली पता नहीं क्यों, और यहाँ से वो ऊपर सोफ़े पे चढ़ने की तैयारी कर रही थी, भाभी ने उसे रोक लिया। तो यहाँ पे ना फ़ोटो वोटो भी क्लिक कर रहे थे हम साथ ही साथ। और बस यही बच्चे हैं जो हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये वंशु ने केक भी टेस्ट कर लिया छीन करके ध्रुव से। तो यहाँ पे केक वेक कटने के बाद बच्चे अपना फ्रूटी केक समोसा खाते हुए, क्योंकि वंशु ना केक खाती है ना समोसा, तो इसलिए उसको सिर्फ फ्रूटी दी है। ये ध्रुव उसको टॉफ़ी दे रहा है यहाँ पे, और ये मन्नत अपना फ्रूटी लेके बैठी हुई है। वंशु का सही है, वंशु ने अपनी फ्रूटी पकड़ ली है, उसी पे लगी है। अब उसके हाथ पे ना टॉफ़ी है जो छिल नहीं रही, तो मैं उससे बोल रही थी दे छिल दूँ, मुझे फ्रूटी दे रही है। तो बाद में ममता ने उसको टॉफ़ी छील के दी, क्योंकि उससे छिल नहीं रही थी, तो छिलके के साथ ही उसे चूस रही थी। दूसरा क्या है कि मेरे को ना इस वीडियो के साउंड ऑफ करने पड़े, क्योंकि गाने चल रहे थे, और गानों पे ना अक्सर मैं थोड़ा सा भी लगाती हूँ तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने पूरा वीडियो का साउंड ही म्यूट कर दिया और वीडियो कर रही हूँ ऊपर से। तो वंशु अपना मस्त अकेले फ्रूटी पी रही है, और टीवी पे कार्टून लगे हुए थे, कार्टून देख रही है, और बच्चों को भी देख रही है। हालांकि इतने ही बच्चे थे, इसके अलावा सिर्फ 2 ही ये जो बच्चे सोफ़े पे बैठे यही एक्स्ट्रा आए थे, बाकी तो यही लोग थे। हाँ बाबा है वहाँ, बता दे सबको बाबा है वहाँ। तो कल ना बर्थडे से आकर के ही वंश खाना पीना खाया था, वहीं से खा के आए थे और घर आके सो गए थे, तो ज़्यादा कुछ था नहीं। और फिर ये ना मैं सुबह आज वंशु को छत पे लेके आई हूँ, और संडे का दिन था तो बच्चे भी सुबह छत पे आए हुए हैं, तो वंशु फिर से खेलने लगी है। प्लूटो को मैं नहीं लेके आई, प्लूटो को मैं नीचे छोड़ के आई हूँ। तो बस यही था आज के इस ब्लॉग में। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।